पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात रही। फाइनल कॉल की नाकामी, गंडापुर और बुशरा बीबी का मार्च से फरार, मार्च को डी चौक या संगजानी में करने, बुशरा बीबी के सियासी किरदार, पीटीआई में तकसीम और ऑडियो लीक्स जैसे वाकयात के बाद होने वाली ये मुलाकात इस हवाले से अहम थी कि इन तमाम मामलात पर खुद बानी की अपनी सोच क्या है। अब बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात रही। इस्लामाबाद एहतजाज वाक़े पर बात हुई। अखबार और टीवी की सहूलत न होने के बायस बानी को कुछ पता नहीं था कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ है। जो वर्कर्स बाहर निकले, बानी पीटीआई ने उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। बानी का पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट जाएं, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएं और एहतजाज करें। आगे का लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई बाद में करेंगे। बानी को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के शोहदा का बताया, जिस पर उन्होंने सबकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। बैरिस्टर गौहर की बातों से अख्ज़ किया जा सकता है कि बानी मुज़ाहिमत को ब्रेक लगाकर पार्लिमानी राह अपनाने की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई अगस्त 2023 से जेल में हैं। अपनी 16 माह की कैद के दौरान करीबन हर मामले पर बानी पीटीआई की मुतज़ाद आरा सामने आती रही हैं। अहम अदालती फैसले हों, कानून साजी का मामला हो, अहम शख्सियात हों, आम इंतखाबात हों, हुकूमत साजी हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, सियासी जमातों से मुज़ाकरात जैसे इशूज़ हों, इन तमाम उनके मामलात पर मुतज़ाद आरा सामने रही। मगर अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो सितंबर से पीटीआई के जलसों और अब फाइनल कॉल पर भी बानी की अलग अलग राय सामने आती रही है। इस एहतजाज का ऐलान मुलाकात के बाद अलीमा खान ने किया था। एहतजाज को लीड बुशरा बीबी ने किया। गंडापुर के अलावा मेन स्ट्रीम लीडर्स गायब रहे। एहतजाज के शुरू में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ से मंसूब ये खबर आई कि बानी चाहते हैं कि मार्च संगजानी तक किया जाए। फिर मार्च की एन पीक के दौरान बानी से मंसूब ये खबर आई कि वो एहतजाज को डी चौक में ही करना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब आज बैरिस्टर गौहर की बातों से क्या अख्ज़ किया जाए? क्या यह तासुर दुरुस्त नहीं कि अगर आज अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात हो जाती तो जिस राय को मीडिया के सामने रखा जाता वो बैरिस्टर गौहर से बिल्कुल मुतज़ाद होती? इन हालात में दो अहम सवालात जन्म लेते हैं कि क्या बानी पीटीआई सब जानते बूझते हुए ऐसा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब कयास से तलाश किया जाए तो जवाब यही हो सकता है कि 28 साल से सियासी जुमात चलाने और 3.5 साल से ज़ायद अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स सादगी के बायस तज़ाद पर मबनी बयानात नहीं दे सकता। और अगर ऐसा है तो क्या बानी पीटीआई की इस दानिस्ता पॉलिसी से पार्टी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा? अब क्या आज बैरिस्टर गौहर जो कुछ बानी पीटीआई से मंसूब करके कह रहे हैं, क्या हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए या फिर बानी की अलीमा खान या किसी वकील या किसी और लीडर के साथ भी मुलाकात का इंतजार करके देख लेना चाहिए? इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि जो कुछ कहा गया क्या मतलब वही है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कौमी असम्बली और सेनेट जाएं, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएं, बानी पीटीआई का पैगाम। फाइनल कॉल की नाकामी, क्या बानी के पास सियासी मुफाहिमत के अलावा कोई ऑप्शन बचा है? शहजाद साहब, बैरिस्टर गौहर ने जब आज गुफ्तगू की तो ये भी कहा, जब उनसे एक सवाल किया गया, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फिलहाल नहीं कह सकता, मुफाहिमत के हामी समझे जाने वाले अभी मुज़ाकरात से मायूस दिखाई देने लगे हैं। एक डोर बार बार नॉक कर रहे थे, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या जो कुछ होता रहा अभी तक भी 26 नवंबर तक भी, क्या बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कोई गुंजाइश छोड़ दी है अभी भी, या समझें कि खुद ब खुद अपने हाथों हर दरवाजे को ताला लगा रहे हैं? अच्छा आयशा, ये हसन साहब ने वो शेर पढ़ा जी अदीम हाशमी का। जी बिल्कुल। उसके एक और गाना है, बिलाल खान लाहौर के ही सिंगर हैं, बड़े कमाल के सिंगर हैं, उनका है गाना लड़ो मुझे, जो कि पीटीआई का तकरीबन एक तराना बन चुका है। कमाल का गाना गाया है, लेकिन पीटीआई ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। लड़ो मुझे सुना होगा हम सब ने बहुत ज्यादा उनके उसके अंदर। मसला ये होता है कि जब हम नारे अपने बना लेते हैं जो कि हमें डिफाइन करते हैं, तो फिर वो नारे लड़ो मुझे और मैं सरबकफ हूं और ये वो इस तरह की चीजें, तो फिर इंसान समझना शुरू करते हैं, उसको ओढ़ना बिछोना बना लेता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि हकीकी आज़ादी मिसाल के तौर पे उनका नारा है, हकीकी आज़ादी। लेट्स से पीटीआई को आज मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि हकीकी आज़ादी के बजाय हकीकी जमहूरियत का का नारा अपना लें। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ही आप हकीकी आज़ादी से हकीकी जमहूरियत का आप अपनाएंगे, नारा अपनाएंगे, आपका तर्ज अमल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, और ये है उन नारों की ताकत और उन नारों को जो अपनाया जाता है और अपने अंदर रच बस जाते हैं। अब क्यों, क्या वजह क्या है?
क्योंकि हकीकी जमहूरियत तक जाने के लिए, और ये सफ़र बहुत लंबा है, हमने फैसला किया बहैसियत कौम कि हमने जमहूरी एक मुआशरा और जमहूरी तर्ज अमल और जमहूरी सियासत लेकर चलना है। इस जमहूरियत तक जाने का एक तरीका सिर्फ सियासत है, इसलिए सियासी पार्टी के तौर पे पीटीआई बन के आई। बाकी सब चला लिया, लड़ो मुझे भी कर लिया, वो सब कुछ कर लिया और सिर्फ नुकसान ही उठाया। क्योंकि तनाजुर को देखना पड़ता है, जिस तनाजुर में सियासत सेट होती है। सियासत आफ्टर ऑल किसी तनाजुर में रह के की जाती है ना, अपने मारूज को एड्रेस किया जाता है, वो सियासत होती है। तो अगर आप अपने मारूज से लड़ रहे हैं तो आप सियासत नहीं कर रहे। तो सियासत को करने और समझने के लिए उसके रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। तो अगर आज ये बात की है तो उसकी वजूहात हैं। हदफ क्या है? हदफ यह है कि सियासी पार्टी के तौर पे फाल रहा जाए। हदफ यह है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टी का, वो अपनी जगह पे कायम रहे। हदफ यह है कि जो मेरे वोटर्स हैं, जो वोटर बेस है, उसका रब्त कायम रहे पार्टी के साथ और पार्टी के लीडरान जो कि इस वक्त फाल हैं, जो मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर। हदफ यह है कि इस रास्ते से चल के आज ऑपोजिशन में बैठे हैं तो हम ऑपोजिशन के अंदर भी अपने लोगों की, उन वोटरों की आवाज उठा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके लिए कोई फायदे का काम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे शायद मुल्क का भी भला हो जाए। और फिर उसके बाद अगर ये हुकूमत किसी वक्त में आके अपने वक्त 5 साल के बाद ये महसूस होती है कि ये अपना काम ठीक नहीं कर पा रही, तो हम एज एन ऑल्टरनेट हर जगह अवेलेबल हैं। दूसरी बात, मारूज जब आपको ये बता देता है कि ये सफर बहुत लंबा होगा, वापसी का सफर, इतनी खराबी आ चुकी है कि उसको वापस लाने में वक्त लगेगा, तो आपको वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरनाइट कभी कोई चीज हुआ नहीं करती। इस जमहूरी सफर को, जब अच्छी हकीकी जमहूरियत के सफर के लिए ये सफर कायम रहना चाहिए। इंक्रीमेंटल ग्रेजुएटेड अप्रोच। तो अगर इमरान खान ने आज ये बात की है तो भले उनको ये तासर मिला हो कि जो मैं कोशिश कर रहा था कि ओवरनाइट हर चीज हो जाएगी, उसने तो नुकसान ही नुकसान पहुंचाया, जाने चली गई। बिल्कुल। आज हम किस पाकिस्तानी गए दोनों तरफ से। बिल्कुल। ये हम पाकिस्तान इसके लिए तो नहीं बनाया था हमने। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये समझ आ रही है और आनी चाहिए, और खुदारा जो लोग मिलने जाते हैं अपने बानी को उसको समझाएं और उनको बताएं ये चीजें जो कि बाहर डिस्कस हो रही हैं कि पार्टी का एक तर्ज अमल जो है, पार्टी का तरीकाकार, उसको बदलना पड़ेगा, सियासी बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट पाल होगी तो लोगों की उम्मीद बंद आएगी। इसका मतलब है ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद बंदेगी तो फिर ये इंशाल्लाह सफर भी जारी रहेगा। मेरा अपना ख्याल है बहुत कुछ सीखने के लिए है। पार्टी ने एक कोशिश की, वो काम नहीं हुआ, वो स्ट्रैटेजी गलत थी, जैसे भी आई, जिस तरीके से भी आई। अब इस पार्टी को मेरा ख्याल है उन लोगों के हाथ में चलना चाहिए, और इमरान खान में कैपेसिटी और एबिलिटी है, उसको यू टर्न कहें, जो मर्जी कहें। आज तो अपोजिशन ये, आज तो हुकूमत ये चाहती है ना कि इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सीन से हटा दिया जाए, ताकि पंजाब में या किसी मुल्क में वो जो चैलेंज है वो खत्म हो जाए। नहीं, ये चैलेंज रहना चाहिए ताकि हुकूमत ऑन इट्स टोज रहे, उसको पता हो कि उनको काम करना है। पंजाब जीतने के लिए पंजाब में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये इसको कायम रहना जरूरी है ताकि हुकूमतें अपना काम ठीक रखें, और इसको जब मौका मिले तो वापस अगर कभी आती है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक नॉर्मल कौम की तरफ जाने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, अगस्त 2023 से अब तक की बात करें तो बानी पीटीआई के जो भी लोग बाहर आके बात करते हैं, मुख्तलिफ एक ही मामले पे हमें मुख्तलिफ राय नजर आती है। असल मामला क्या है? ब्रीफिंग जो अंदर दी जाती है, बाहर आके जो हमें एक्सप्लेन करते हैं, वो ट्विस्ट अंदर से आता है जेल के, बाहर मीडिया के सामने आता है। दानिस्ता पॉलिसी लगती है आपको या सादगी लगती है बानी पीटीआई की? आयशा, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है कि इन तमाम बयानात के अंदर से हम इमरान खान की जो अपनी पॉलिसी है उसको देखने की कोशिश करें कि वो क्या है। असल चीज़ ये है कि इमरान खान का जो रेटरिक है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और वो हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि फाइनली पार्टी जो करती है वो इमरान खान ही की हिदायत होती है। बिल्कुल। पार्टी के तमाम अफ़ाल, पार्टी की तमाम पॉलिसियाँ इमरान खान के मातहत हैं। और पीटीआई का जो प्रॉब्लम है, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई एक अवामी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात है। वो पुरतशद्दुद जमात नहीं है, लेकिन उसका बयानिया पुरतशद्दुद है, और इस पुरतशद्दुद बयानिए का असर जमात पर भी पड़ रहा है, पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ रहा है। पीटीआई एक ऐसी जमात है जो अपने नैरेटिव का, अपने रेटरिक का, अपने बनाए हुए परसोना का, जो उसने अपनी एक शक्ल बनाई है कि हम फाते हैं, हम महमूद गजनवी हैं, वो सब कुछ है, अलामती तौर पर हो सकता है, लेकिन उसका वो शिकार हो रही है, उसका असर उसके वर्कर्स के ऊपर पड़ रहा है।
अगर पीटीआई वाकई एक इनकलाबी जमात होती तो 27 की सुबह को यहां मौजूद होती। मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल हमदर्दी जो उनके साथ जितनी होनी चाहिए वो मेरे में है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं कि जो इनकलाबी जमातें होती हैं वो इस तरह के तकलीफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनकलाबी जमातों के लीडर ऐसे हालात में अपने वर्कर्स को छोड़कर मारगला की पहाड़ियों में गुम नहीं हो जाया करते। वो इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तशद्दुद उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ अवाम की हिमायत है। ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत एक छोटा सा नुक्ता समझना चाहूंगी। आपने इनके पुरतशद्दुद बयानिए की बात की, जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा डिजिटल या वर्चुअली जो कारकुन मौजूद हैं, जो भी लोग मौजूद हैं, बयानियां तराशते हैं, वो ओवर पावर कर रहे हैं या ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस माइंडसेट को जो ग्राउंड पर है। यहाँ तक कि लीडर्स को भी वो ओवर कम कर जाते हैं कि लीडर्स मजबूर हो जाता है डिजिटल वर्ल्ड के अपने कारकुन को सुनने के लिए। क्या बयानियां जो है वो सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड पे पुरतशद्दुद है, ग्राउंड मुख्तलिफ है? ये जो डिस्टेंस है, फासला, ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है पीटीआई के लिए। देखिए, यह भी इस बयानिए का असर है कि जब आप इस तरह का बयानिया देते हैं तो फिर लोग जब चार्ज होते हैं तो फिर लोग आपको महसूर कर लेते हैं। इस वक्त पीटीआई के कितने लीडर हैं जो ये सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हम तो बुला रहे थे वर्कर्स को, वर्कर्स हमारी बात नहीं मान रहे थे, हम उनको कह नहीं कर पा रहे थे। हमें खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि उनको भी लीडर्स ये कह रहे हैं कि हमने उनको वापस बुलाया लेकिन वो वापस नहीं आए। इसका क्या मतलब है कि वो खुद असीर बन के रह गए अपने वर्कर्स के उन जज्बात का, जिन जज्बात को उन्होंने खुद उकसाया था। तो उनको समझ आनी चाहिए कि जिस तरीके से वो जुलूस लेकर चले थे, जिस तरीके से उनके जुलूस ने ताकत को इस्तेमाल किया, अटक से लेकर डी चौक तक और डी चौक के अंदर जिस तरह से उन्होंने इसको आखिरी मार्का बना दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जोर दिखाने की कोशिश की, कवानीन को तोड़ा, उसके नतीजे में किसका नुकसान हुआ? गरीब वर्कर का और उसके साथ पार्टी का भी। और मैं कहूंगा कि हुकूमत को भी अंदाजा होना चाहिए कि जब हुकूमत ने भी अपना जोर सारा दिखा दिया, ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल कर दिया, तो क्या हुकूमत उसके नतीजे में मजबूत हो गई है, मकबूल हो गई है? क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो गया है? नहीं हुआ। देखिए, मफाहमत के अलावा, सियासी हल के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। और जो पीटीआई ये समझती है कि अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ अपनी टर्म्स पे करना है, ये भी सही नहीं। डायलॉग करना है तो सिर्फ उस स्टेक होल्डर से करना है जिससे हम करना चाहते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सियासी मुफाहिमत या डायलॉग ही वाहिद ऑप्शन, और पीटीआई को समझने की जरूरत है कि पुरतशद्दुद बयानिए को एक तरफ रख के स्ट्रेटेजी को रीअसेस करें, कोर्स करेक्शन करें, क्योंकि आप अगर जमहूरी सोच रखते हैं तो उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा।